हेलो गाइस। आज कंप्यूटर नेटवर्क्स के फर्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नेटवर्क्स के बारे में। नेटवर्क होता क्या है? नेटवर्क बेसिकली कलेक्शन है डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का, जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे अगर मैं आपकी बात करूं, आपका नेटवर्क क्या है? आपके नेटवर्क में हो सकता है आपके फ्रेंड्स हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके टीचर्स हो, आपकी सोसाइटी के लोग हो। तो ये सब मिलकर एक नेटवर्क बना देते हैं। तो ये आपका पर्सनल नेटवर्क होगा। अगर मैं रेलवे के नेटवर्क की बात करूं, अब रेलवे किन किन सिटी को आपस में कनेक्ट करता है, तो वो सारे मिलकर एक रेलवे का नेटवर्क बना देते हैं। तो इसी डेफिनेशन में आगे ले जाते हुए, अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें, तो इसको हम डिफाइन करेंगे सेट ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड वाया सम कम्युनिकेशन चैनल। अब जैसे सपोज करो, एक आपका सिस्टम है ए और दूसरा सिस्टम है बी। अब ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। इनका पर्पज क्या कनेक्ट होने का? क्योंकि ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। अब इसमें कुछ टर्म्स आती है, प्रॉपर्टीज आती है। जैसे जो कनेक्शन है वो कितने टाइप का हो सकता है, जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो किस फॉर्म में ट्रांसमिशन हो रहा है, या फिर जो कम्युनिकेशन है उस कम्युनिकेशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, नेटवर्क की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन होता है आपका एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब कोई बंदा आपके सामने बैठा है तो आप उससे फेस टू फेस कम्युनिकेट कर सकते हो। इसको बोलते हैं हम लोकल कम्युनिकेशन। अगर कोई बंदा आपसे बहुत दूर है, वो कुछ मीटर से लेकर कुछ हजार किलोमीटर तक हो सकता है, तो उससे कम्युनिकेट करने के लिए आपको कुछ मीडियम चाहिए। जैसे टेलीफोन हो सकता है, या इंटरनेट के थ्रू हो सकता है। तो इसको हम बोलते हैं रिमोट कम्युनिकेशन। और जो कम्युनिकेशन है उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स है, जिसके बेस पे हम ये बताते हैं कि जो कम्युनिकेशन हमारा कितना बेटर है कितना पुअर है। जो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है वो है आपकी डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब क्या है? जो सेंडर ने मैसेज सेंड किया है वो करेक्ट डेस्टिनेशन पे डिलीवर होना चाहिए। अगर वो कहीं रॉन्ग डेस्टिनेशन पे जा रहा है तो वो एक पुअर कम्युनिकेशन की निशानी है। और सेकंड पॉइंट है इसमें एक्यूरेसी। जो डेटा है आपका वो एक्यूरेटली डिलीवर होना चाहिए, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह नहीं होनी चाहिए। वो एक्यूरेट डेस्टिनेशन पर पहुंचना जरूरी है। और थर्ड प्रॉपर्टी है टाइमलीनेस। टाइमलीनेस का मतलब है जिस टाइम मैसेज डिलीवर होना चाहिए उसी टाइम पर मैसेज डिलीवर हो जाना चाहिए। अब कई एप्लीकेशन होती है जहां पर अगर आप लेट मैसेज डिलीवर हो रहा है आपका, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है सिस्टम की परफॉर्मेंस के ऊपर। जैसे रियल टाइम एप्लीकेशन है, रियल टाइम एप्लीकेशन जैसे मिसाइल लॉन्च या सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अगर इनमें आप टाइमली कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो तो उसमें आपकी सिस्टम की ओवरऑल परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। फोर्थ प्रॉपर्टी है जीटर। जीटर होता है वेरिएशन इन पैकेट अराइवल टाइम। इसका मतलब क्या है? जब भी आप कोई मैसेज ट्रांसमिट करते हो, वो मैसेज छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिनको हम पैकेट्स बोलते हैं। और ये पैकेट्स सारे के सारे इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं टू द डेस्टिनेशन। अब सपोज करो वीडियो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। अब पहला पैकेट वीडियो का सपोज करो 10 मिली सेकेंड के बाद डिलीवर हो जाता है, दूसरा 20 मिली सेकेंड के बाद, तीसरा मान लिया 25 मिली सेकेंड के बाद, फोर्थ मान लिया 40 मिली सेकेंड के बाद। तो ये वेरिएशन है पैकेट अराइवल में। तो इसकी वजह से क्या होगा? वीडियो की ओवरऑल क्वालिटी डाउन हो जाएगी।
तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं जिटर। अब सपोज करो ये आपका सेंडर है और ये आपका रिसीवर है। अब इस सेंडर ने कुछ मैसेज ट्रांसमिट करना है टू द रिसीवर। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स आते हैं यहाँ पर। अब सबसे पहले आता है मैसेज। मैसेज क्या है? जिसको सेंडर सेंड करता है टू द रिसीवर। दूसरे नंबर पे आता है सेंडर। सेंडर कौन है? जिसने मैसेज ट्रांसमिट किया है। और थर्ड नंबर पे आता है रिसीवर। रिसीवर ने मैसेज रिसीव किया है फ्रॉम द सेंडर। फोर्थ होता है आपका ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम क्या है? ये चैनल जिसके थ्रू सेंडर ने सेंड किया मैसेज रिसीवर को। अब ट्रांसमिशन मीडियम वायर्ड भी हो सकता है आपका, वायरलेस भी हो सकता है। और फिफ्थ नंबर पे आता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या है? इस बाय डेफिनेशन इसको बोलेंगे हम सेट ऑफ रूल्स। सपोज करो मैंने कोई मैसेज ट्रांसमिट करना है टू द पर्सन सिटिंग इन यूके। अब होगा क्या? मैं मैसेज सेंड कर रहा हूं हिंदी में। अब यूके का पर्सन क्या है, इंग्लिश समझ सकता है। अब मेरा मैसेज उसको समझ में आएगा नहीं। उसके लिए वो क्या करेगा? ट्रांसलेटर का यूज करेगा। ट्रांसलेटर क्या करेगा? वो मैसेज को ट्रांसलेट करेगा इंग्लिश लैंग्वेज में, फिर वो उसको समझ पाएगा। अब उसने कोई मैसेज मेरे को ट्रांसमिट करना है, वो इंग्लिश में करेगा। अब इंग्लिश मुझे नहीं आती, तो मैं क्या करूंगा? मैं एक ट्रांसलेटर का यूज करूंगा। ट्रांसलेटर इंग्लिश को मुझे हिंदी में कन्वर्ट करके दे देगा। तो जब सेंडर ने मैसेज सेंड किया रिसीवर को, अब जरूरी नहीं है कि रिसीवर उसको एज इट इज फॉर्म में समझ सके। तो उसके लिए क्या करेगा? वो एक प्रोटोकॉल यूज करेगा, कुछ रूल्स या इंस्ट्रक्शन यूज करेगा, जो क्या करेंगे, जो मैसेज को रिसीवर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर देंगे और रिसीवर उसको समझ लेगा। ये काम है प्रोटोकॉल का। अब जब आप ट्रांसमिट करते हो मैसेज को सेंडर से रिसीवर, ये कोई जरूरी नहीं कि आप हमेशा ही डिफरेंट मशीन पे सेंड करोगे। आप विद इन सेम मशीन भी आप मैसेज को ट्रांसमिट कर सकते हो। जैसे सपोज करो आपने कीबोर्ड से कोई की प्रेस करी, अब मॉनिटर दिख जाएगी आपको। तो यहाँ पर सेंडर कौन हुआ? कीबोर्ड। रिसीवर कौन हुआ? आपका मॉनिटर। तो विद इन सेम मशीन हमने मैसेज को ट्रांसमिट किया है। और यहाँ पर क्या होगा? जो ये आपने की प्रेस करी और मॉनिटर ने वो डिस्प्ले करी, तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम रोल प्ले करता है अपना इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का। और जब हम बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मशीन की, वहां हमें प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है। जो मैसेज आपका ये अलग अलग टाइप का हो सकता है, जैसे टेक्स्ट मैसेज है या फिर ऑडियो है, ये वीडियो की फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर इमेजेस, ये किसी भी टाइप का हो सकता है जो आपने सेंड करना है। अब जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है दो मशीन्स के बीच में, सपोज ये मशीन ए है और ये मशीन बी है, इनके बीच में डाटा ट्रांसमिट होना है। अब डाटा किस तरीके से ट्रांसमिट हो रहा है, उसके बेस पे हम इनको डाटा फ्लो मोड्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो फर्स्ट मोड है आपका, वो है सिंप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड में क्या होगा? एक मशीन डाटा ट्रांसमिट कर सकती है और दूसरी मशीन सिर्फ उसको रिसीव करने का काम करेगी। दोनों मशीन इसमें डाटा ट्रांसमिट नहीं कर सकती। जैसे सपोज मशीन ए है और ये मशीन बी है। इसमें मशीन ए तो काम कर रही है एज ए
सेंडर और बी रिसीवर का काम कर रही है। तो जो ए मशीन है ये सेंड कर सकती है बी को और बी हमेशा रिसीव करेगी। इसका एग्जांपल हो सकता है कीबोर्ड और मॉनिटर। कीबोर्ड का काम क्या है? इनपुट देना मॉनिटर को। इसका रिवर्स नहीं होगा, मॉनिटर कीबोर्ड को इनपुट नहीं देगा बल्कि कीबोर्ड मॉनिटर को इनपुट देगा हमेशा। तो ये सिंपलेक्स मोड है। तो सेकंड जो इसमें मोड है वो है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, दोनों मशीन डाटा ट्रांसमिट कर सकती है लेकिन एट ए टाइम सिर्फ एक मशीन डाटा ट्रांसमिट कर सकती है। जब एक मशीन ने अपना डाटा ट्रांसमिट कर लिया उसके बाद दूसरी मशीन डाटा ट्रांसमिट करेगी। जो पहले एक वॉकी टॉकी होते थे उसमें क्या है, सिर्फ एक ही बोल सकता है एट ए टाइम, दूसरे बंदे को सिर्फ उसको लिसन करना पड़ेगा। तो वो एग्जांपल है आपका हाफ डुप्लेक्स का। इसमें थर्ड टाइप आती है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स क्या कहता है, दोनों मशीन ट्रांसमिट कर सकती है और दोनों ही जब चाहे जब ट्रांसमिट कर सकती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लेते हैं टेलीफोन। टेलीफोन में क्या है, दोनों बंदे एक साथ बोल सकते हैं। तो ये एग्जांपल हो गया आपका फुल डुप्लेक्स का। अब हम बात करेंगे नेटवर्क की प्रॉपर्टीज के बारे में कि कोई नेटवर्क है वो कितना बेटर है या कितना पुअर स्टैंडर्ड का है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जिसके बेस पे हम डिफाइन करेंगे कि नेटवर्क कितना बेटर है या कितना लोअर स्टैंडर्ड का है। तो सबसे पहले आती है परफॉर्मेंस। जो परफॉर्मेंस है इसको हम मेजर करते हैं ट्रांजिट टाइम और रिस्पॉन्स टाइम की टर्म में। ट्रांजिट टाइम क्या होता है, जब सपोज करो सेंडर ने कोई रिक्वेस्ट भेजी रिसीवर के पास, उस इंफॉर्मेशन को सेंडर से रिसीवर के पास जाने में जितना टाइम लगेगा उसको बोलते हैं हम ट्रांजिट टाइम। और रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, जब रिसीवर के पास सेंडर की रिक्वेस्ट आई तो उसने क्या करना है, अपना रिप्लाई बैक करना है। उस रिस्पॉन्स को जाने में जितना टाइम लगेगा उसको बोलते हैं हम रिस्पॉन्स टाइम। अब जो ट्रांजिट टाइम है ये डिपेंड करता है आपके जो चैनल है जिसके थ्रू दोनों डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है वो कितना बिजी है, उसको कितने डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस एट ए टाइम यूज कर रहे हैं। अगर ज्यादा डिवाइस यूज कर रहे होंगे तो हो सकता है कि नेटवर्क ट्रैफिक की वजह से ट्रांसमिट करने में ज्यादा टाइम लगे। और जो रिस्पॉन्स टाइम है, अगर रिसीवर ज्यादा बिजी है, उसके पास पहले से ही वो रिक्वेस्ट है जिनको वो फुलफिल कर रहा है, तो रिस्पॉन्स देने में भी उसको ज्यादा टाइम लग सकता है। तो ये इन सब चीजों पर डिपेंड करता है ट्रांजिट टाइम और रिस्पॉन्स टाइम। और जो सेकंड क्राइटेरिया है वो है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होता है, सपोज करो सेंडर और रिसीवर के बीच में जो कनेक्शन है वो ब्रेक हो जाता है और इस ब्रेकेज की वजह से दोनों डिस्कनेक्टेड हो गए एक दूसरे से। अब सिस्टम को वापस वर्किंग स्टेट में आने में कितना टाइम लगता है उसको मेजर करते हैं हम रिलायबिलिटी की टर्म में। सपोज करो नेटवर्क 23 आवर्स वर्किंग स्टेट में है आउट ऑफ 24 आवर्स, तो इसकी रिलायबिलिटी 23 आवर्स है। 1 घंटे के लिए हम इस पे रिलायबल नहीं हो सकते दिन में। उसके बाद थर्ड क्राइटेरिया आता है अपना सिक्योरिटी।
सिक्योरिटी का मतलब है कि जो सेंडर ने डाटा ट्रांसमिट किया रिसीवर को, वो किसी भी अनऑथराइज एक्सेस से या डाटा में कोई डैमेज आ जाए ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, उससे कितना सिक्योर है, इसको हम डिनोट करते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी से। तो ये कुछ क्राइटेरिया थे जिसके बेस पे हम नेटवर्क की जो क्वालिटी है उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं। तो ये कुछ क्राइटेरिया जिसके बेस पे हम नेटवर्क को बता सकते हैं कि ये नेटवर्क अच्छा है या ये इस नेटवर्क में ये कमी है, कौन सा रिलायबल है, कौन सा सिक्योर है, किस नेटवर्क की परफॉर्मेंस अच्छी है बेकार है। ये सारी चीजें नेटवर्क जब डिजाइन करते हैं उस टाइम कंसिडरेशन में ली जाती है। और इसके बाद आता है अपना टाइप ऑफ कनेक्शन। अब सेंडर और रिसीवर है, वो आपस में कनेक्टेड कैसे हैं? तो सबसे पहले आता है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। इसमें क्या हुआ, इसमें दो मशीन्स आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड होंगी। जो ये लिंक है ये दोनों मशीन्स के द्वारा, सपोज ये मशीन ए है, ये मशीन बी है, ये डेडिकेटेडली यूज होगा इन दोनों मशीन्स के द्वारा, कोई और मशीन इस लिंक को यूज नहीं करेगी। तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। सेकंड होता है मल्टी पॉइंट कनेक्शन। इसमें क्या हुआ, जो मेन मशीन है ये एक ही चैनल से मल्टीपल डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड होगी। सपोज ये मशीन है अपनी ए, और ये है बी, ये है सी एंड डी। ये सारी की सारी मशीन्स एक ही चैनल को यूज कर रही हैं। इससे क्या होगा, नेटवर्क में कंजेशन बढ़ेगा, लेकिन इससे परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी, कॉस्ट कम हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं हम मल्टी पॉइंट कनेक्शन। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।